Hello everyone, welcome back. Today we are going to start chapter 11 sentences simple, complex and compound. आज हम सेंटेंस और उसके टाइप ये वाला चैप्टर कवर करेंगे. सो लेट अस बिगिन. फर्स्टली, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? A sentence is a group of words which makes complete sense. सेंटेंस क्या होता है? A group of words, एक शब्दों का ऐसा समूह होता है विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो पूरी सेंस बनाता है या फुल सेंस कन्वे करता है. ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है. दिस सेंटेंस इज कन्वेइंग इट्स कंप्लीट सेंस. आई वन अ प्राइज, मैंने एक प्राइज जीता. शी रन्स अ रेस, दे मेड अ मिस्टेक. These sentences are conveying its full meaning. Now see phrases. What is phrase? Phrase क्या होती है? इसको हम वाक्यांश भी कहते हैं. वाक्यांश क्या होती है? वाक्य का अंश. अब देखिए phrase की definition. Phrase is also a group of words which makes sense but not complete sense. जो फ्रेज होती है वो वाक्यों का समूह होती है जो एक सेंस तो बनाती है लेकिन कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करती. जैसे सेंटेंस में क्या था कि ये शब्दों का एक समूह है और कंप्लीट सेंस कन्वे करता है. तो जो फ्रेज होती है वो सेंस तो कन्वे कर रही है बट कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करती. सी द एग्जाम्पल्स. हियर एंड देयर, ऑन द रूफ, इन माई पॉकेट. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेज. अब यहाँ पे देखो, हियर एंड देयर, ऑन द रूफ, in my pocket, these are conveying some sense but not the complete sense. क्या ये आपको पता चल रहा है कि पूरा सेंटेंस क्या है? तो पूरा मीनिंग आपको नहीं पता चल रहा. हाँ, ये इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में क्या क्या है? मेरी पॉकेट में. ऑन द रूफ, व्हाट इज ऑन द रूफ? हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, लेकिन फुल सेंस ये कन्वे नहीं कर रहे. तो ये होती है हमारी फ्रेज. डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड फ्रेज. A sentence has a subject and a predicate of its own, but a phrase has no subject or predicate of its own. जो सेंटेंस होता है उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, जबकि जो फ्रेज होती है उसमें ना ही कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई प्रेडिकेट. आप एग्जाम्पल से आपको क्लियर है ही. ये देखो, इन माई पॉकेट, हियर एंड देयर, ऑन द रूफ. क्या गिवन है यहाँ पे? कोई भी सेंटेंस और गिवन नहीं है, ना ही कोई प्रेडिकेट गिवन है. बट यहाँ पे देखिए, ही सब्जेक्ट गिवन है, गोज टू द स्कूल, प्रेडिकेट इज ऑल्सो गिवन. देन काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस हमारे कितने तरह के होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस फ्रॉम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू. स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे 3 टाइप्स हैं सेंटेंस की. दे आर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. अब इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. सबसे पहले देखिए सिंपल सेंटेंस. अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. द प्रेडिकेट हैज़ वन फाइनाइट वर्ब, और जो प्रेडिकेट है उसमें जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? फाइनाइट होगी. अब यहाँ पे देखिए, गुरप्रीत इज राइटिंग अ लेटर. गुरप्रीत क्या है? सब्जेक्ट. और इज राइटिंग अ लेटर, ये आपका हो गया प्रेडिकेट. और यहाँ पे जो राइटिंग है ये हमारी क्या हो गई? फाइनाइट वर्ब. व्हाई? बिकॉज इट इज गेटिंग चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टेंस. ठीक है. इज राइटिंग अ लेटर, गुरप्रीत इज राइटिंग अ लेटर, गुरप्रीत एक लेटर लिख रहा है. सतवंत इज प्राउड ऑफ हर ड्रेस. जो सतवंत है सब्जेक्ट हो गया, इज प्राउड ऑफ ये आपका प्रेडिकेट, एंड इज हियर फाइनाइट वर्ब. मनोज इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स टू टी. मनोज क्या है? सब्जेक्ट. इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स टू टी आपका प्रेडिकेट हो गया, एंड इन्वाइटेड पास्ट टेंस है तो टेंस के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब चेंज हो रही है तो फाइनाइट वर्ब है. अब बेटा आपको ये होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है. इससे अगला जो चैप्टर है हमारा वो इसी पे बेस्ड है. फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. फाइनाइट वर्ब वो होती है हमारी दैट गेट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. तो जो हमारी जैसे यहाँ पे अगर मान लो सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज होगी, ठीक है, और दूसरी से जो आपका टेंस है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, वो होती है हमारी फाइनाइट वर्ब. और जो चेंज नहीं होती वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब.
स्वामी सोल्व द सम। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, स्वामी सोल्व द सम। स्वामी ने जो सम है उनको सोल्व कर लिया। स्वामी क्या है? सब्जेक्ट, सोल्व द सम प्रेडिकेट, एंड सोल्व्ड इज फाइनाइट वर्ब। Sid and Tom studied together. Sid and Tom subject, studied together predicate, and studied is finite verb. आई होप सिंपल जो आपका सेंटेंस होता है वो आपको क्लियर है। क्या होता है इसमें? एक आप जो सिंपल सेंटेंस है उसमें अपना एक खुद का उसका सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो ये सभी एग्जाम्पल आपने देखे हैं, इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, और जो प्रेडिकेट है उसमें फाइनाइट वर्ब है। देन कम्स कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। अ कंपाउंड सेंटेंस इज दैट सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कोऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट क्लोजेस। दीज क्लोजेस आर joined to each other by means of conjunctions। वो यहाँ पे क्या कहता है कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है इज दैट सेंटेंस, वह सेंटेंस होता है विच कंसिस्ट ऑफ, जिसमें होती हैं टू और मोर कोऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट क्लोजेस। उसमें या तो कोऑर्डिनेट क्लोज होगी या इंडिपेंडेंट क्लोज होंगी, दो या दो से ज़्यादा। These clauses are joined to each other by means of conjunctions। और ये एक दूसरे से कंजक्शन के द्वारा जुड़ी होंगी। द फॉलोइंग आर द मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये हमारी मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। एंड एज वेल एज, सो, देयरफॉर, और, अदरवाइज, बट, येट, स्टिल, नेवरदलेस, कॉन्सिक्वेंटली, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉर्मली जो आपकी पेयर वाली होती है ना, जैसे नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, तो ये नॉर्मली हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं। इनके द्वारा ये सेंटेंस आपका कनेक्टेड होता है। नाउ सी द एग्जांपल्स। मोहन मेट मी एंड गेव मी अ पेन। अब यहाँ पे हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सी है? एंड। मोहन मेट मी, मोहन मुझसे मिला, एंड गेव मी अ पेन। अब दोनों यहाँ पे जो हमारी हैं, दीज आर द इंडिपेंडेंट क्लोजेस, और ये एंड से कनेक्टेड है हमारी। हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन। जल्दी करो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। और क्या है हमारा यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ही वॉन्टेड टू स्टडी बट हिज फादर आस्क्ड हिम टू रन द फैमिली बिजनेस। यहाँ पे ये बट से कनेक्टेड है। ही केम लेट सो ही वॉज फाइंड। ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। ही इज़ मिस्चीवियस नेवरदलेस ही इज़ इंटेलिजेंट। अब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है हमारा, उसकी फॉर्मेशन देखिए। मीन्स वो क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, और उसके एग्जांपल्स। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन मेन क्लोज एंड वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लोजेस। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक तो मेन क्लोज होगी और दूसरी क्या होगी? सबॉर्डिनेट। कंपाउंड वाले में क्या था? दोनों मेन क्लोजेस होंगी या दोनों को रिलेटिव वहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो क्लोजेस थी वो होंगी। बट कॉम्प्लेक्स में एक मेन क्लोज, दूसरी सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट कौन सी होती है? दैट डिपेंड्स फॉर इट्स मीनिंग ऑन द मेन क्लोज। अब देखिए, आई मेट अ मैन, मैं उस आदमी से मिला। हु वॉज एन इंजीनियर, जो एक इंजीनियर था। हु हमारा कंजक्शन हो गया, वॉज एन इंजीनियर, यहाँ से हमारी कंजक्शन स्टार्ट हो रही है दूसरी। बट यहाँ पे देखिए, हु वॉज एन इंजीनियर, दिस इज नॉट कन्वेइंग इट्स फुल मीनिंग इन इटसेल्फ। अपने मीनिंग के लिए किस पार्ट पे डिपेंड कर रहा है? मेन पार्ट पर। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, ये है हमारी मेन क्लोज, एंड दिस इज सबॉर्डिनेट क्लोज। ये क्या है? मेन क्लोज, दिस इज सबॉर्डिनेट क्लोज। और हु क्या है हमारा? कंजक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड देखिए, ही वॉक्स एज इफ ही वॉज द किंग ऑफ द पटियाला। वैसे चलता है कि जैसे वो किंग ऑफ पटियाला हो। एज इफ हमारा क्या हो गया? कंजक्शन। ही वॉज द किंग ऑफ पटियाला। अगर यहाँ से हम देखें एज इफ ही वॉज द किंग ऑफ पटियाला, तो ये अपने मीनिंग के लिए किस पे डिपेंड कर रही है? ही वॉक्स, वो चलता है। कैसे चलता है? एज इफ ही वॉज द किंग ऑफ पटियाला। तो ये हमारी सबॉर्डिनेट क्लोज होगी एज इफ से लेके यहाँ तक, एंड दिस इज प्रिंसिपल क्लोज। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। When he saw the police, he ran away। जब उसने पुलिस को देखा वो भाग गया। अब यहाँ पे जो हमारी क्लोज है सबॉर्डिनेट, वो पहले आ गई है, और ये हमारी मेन क्लोज है।
इस तरह से भी आपको एग्जाम्पल आ सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपको जैसे यहाँ पे देखो व्हेन क्या हो गया हमारा कंजक्शन, और ये वाला पार्ट क्या है हमारा, दिस इज सबऑर्डिनेट कंजक्शन एंड दिस इज द विच वन, प्रिंसिपल क्लोज। ही विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। इफ़ क्या हो गया हमारा, कंजक्शन हो गया, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे कब, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो। कब पास हो गया आप, जब आप मेहनत करोगे। तो ये हमारी कौन सी है, सबऑर्डिनेट क्लोज एंड दिस इज योर मेन क्लोज। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें हम आपके क्लोजेस को रीड करेंगे, क्लोजेस होती क्या है। सबसे पहले क्लोज की डेफिनेशन, देन जो उसके काइंड्स हैं दैट वन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट lecture, next video lecture you can say. So till here do it. Thank you.